एक छोटे से शांत शहर में हरिशंकर नाम का एक मेहनती दुकानदार रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले वो जल्दी उठ जाता था। वो अपनी पुरानी चांदी की घड़ी देखता था, एक साधारण घड़ी जिस पर कई खरोंचें थीं जो उसे उसके पिता ने दी थीं। पीछे लिखा था, समय किसी का इंतजार नहीं करता। फिर वो अपनी छोटी सी जनरल स्टोर खोलने चला जाता था। उनका इकलौता बेटा रोहन बहुत अलग था। रोहन हर दिन दोपहर तक सोता था। वो अपने फ़ोन पर कई घंटे बिताता था। जब उसके पिता उसे दुकान में मदद करने के लिए कहते थे तो रोहन हमेशा कहता था, पिताजी, मुझे ये दुकान का काम पसंद नहीं है। हरिशंकर ने अपने बेटे को बदलने की कई बार कोशिश की, लेकिन रोहन ने कभी नहीं सुना। सर्दियों की एक शाम हरिशंकर बहुत बीमार हो गया। अस्पताल में वो कमज़ोर और पीला पड़ गया था। उसने रोहन को अपने बिस्तर पर बुलाया। रोहन, ये घड़ी लो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। कांपते हाथों से उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारी। अब ये तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। हर सुबह ठीक 5 बजे ये घड़ी बजेगी। जब ये बजेगी तो इसे पहनकर दुकान पर चले जाना। कम से कम 1 घंटा वहीं रहना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। रोहन ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। 2 दिन बाद उसके पिता की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद पहली सुबह 5 बजे घड़ी धीरे धीरे बजने लगी। रोहन को आलस आया और वो कराह उठा, लेकिन उसे अपना वादा याद था। उसने घड़ी पहनी और पुरानी दुकान की ओर चल दिया। दुकान धूल से भरी हुई थी। अब बहुत कम ग्राहक आते थे। अगले दिन सुबह 5 बजे घड़ी फिर बजी। रोहन फिर गया। तीसरी सुबह उसके अंदर कुछ बदल गया। वो जल्दी उठा, झाड़ू ली और दुकान की सफाई करने लगा। उसने सारी चीजें करीने से लगाईं। उसने कांच का काउंटर साफ किया और पुराना जला हुआ बल्ब बदल दिया। कुछ दिनों बाद एक पुराना ग्राहक आया। रोहन को देखकर वो खुशी से मुस्कुराया। बेटे, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते जब वे जवान थे। धीरे धीरे और भी कस्टमर वापस आने लगे। उन्होंने देखा कि दुकान फिर से साफ और रोशन हो गई है। उन्होंने उस जवान आदमी को हर सुबह दुकान खोलते देखा। एक दोपहर काउंटर साफ करते समय रोहन ने घड़ी पलटी। पहली बार उसने ध्यान से पीछे देखा। समय किसी का इंतजार नहीं करता शब्दों के नीचे उसने अपने पिता की छोटी हैंडराइटिंग में कुछ नया लिखा देखा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि घड़ी ने तुम्हें जगा दिया, जिसका मतलब है कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। रोहन हिलना बंद कर दिया। उसका गला रुंध गया। वो सब समझ गया। घड़ी अचानक नहीं बजी। उसके पिता कई सालों से हर दिन अलार्म लगाते थे। उन्होंने अपने जाने के बाद भी इसकी प्लानिंग की थी। ये उसके पिता का अपने आलसी बेटे को जागना और कड़ी मेहनत करना सिखाने का चुपचाप तरीका था। रोहन के चेहरे पर आंसू आ गए। उसने घड़ी को अपने सीने से लगा लिया। अब मैं समझ गया पापा, उसने धीरे से कहा। मुझे अब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उठ जाऊंगा। उस दिन से रोहन ने कभी घड़ी बजने का इंतजार नहीं किया। वो 5 बजे से पहले उठ जाता था। वो दुकान जल्दी खोलता था। वो हर ग्राहक को देखकर मुस्कुराता था। वो बहुत मेहनत करता था। धीरे धीरे छोटी सी दुकान फिर से व्यस्त और सफल हो गई। हर शाम दुकान बंद करने से पहले रोहन घड़ी देखता था। वो धीरे से शब्दों को छूता और धीरे से कहता, थैंक यू मेरे पापा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।